I am Kamal Sheel, State Level Coordinator for Oil Industries in Odisha, as well as CGM and State Head of Indian Oil Corporation Limited। 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ऑयल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा उड़ीसा में सक्षम कैंपेन चलाया गया। सक्षम का अर्थ है संरक्षण महोत्सव, जिसमें कि हम आम जनता को ये संदेश देते हैं कि ऑयल एंड गैस को हमको कंजर्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नई हरित ऊर्जा की ओर हमको विचार करना है और उनको अपने जीवन में ले करके आना है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2022 से आगे जिस तरह से एनर्जी के क्षेत्र में चेंजेस आ रहे हैं और हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% पर ईयर का चल रहा है और ऐसा माना जाता है और ऐसा इस पर आंकड़ों के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक हमारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट आज जो हमारी ऊर्जा का कंजम्पशन है उससे जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जो विकास हमारे बीच में आ रहा है उसमें जो एनर्जी का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एनर्जी का कंजम्पशन भी उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। जो इस एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि उसमें फॉसिल फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमारा फॉसिल फ्यूल की ओर से डिपेंडेंस हमको कम करना होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हम 85% क्रूड ऑयल भारत में इंपोर्ट होकर के आता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। इसलिए हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऑयल एंड गैस को जितना हो सके कंजर्व करें और फॉसिल फ्यूल के एमिशंस से जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि उससे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट में तरह तरह की अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए और हमारे फ्यूचर को अच्छा फ्यूचर हम आगे देने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल्स के डिपेंडेंस को कम करें, ऑयल एंड गैस के को कंजर्व करें और नई नई ग्रीन एनर्जीज़ के स्रोतों को अपने एनर्जी कंजम्पशंस में लेकर के आएँ। विद यही बैकग्राउंड के साथ में इस वर्ष का ये संरक्षण क्षमता महोत्सव का थीम था सेव ऑयल एंड गैस गो ग्रीन। और ये यद्यपि 15 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन इसको पूरे साल हम इसी तरह से आगे इस मैसेज को लोगों के बीच में प्रचारित करेंगे। युवा पीढ़ी के लिए मैसेज यही है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका आज के समय में जो एनर्जी मिक्स है हमारे देश में, उसमें 50% कोल और ऑलमोस्ट 32% ऑयल एंड गैस के ऊपर हमारा वो है, जिससे कि कार्बन एमिशंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमारे देश का भी ये लक्ष्य है कि 2030 तक जो अभी गैस का कंट्रीब्यूशन 6 से 7% के बीच में है, इसको हमको बढ़ाकर 15% तक लेके जाना है ताकि कार्बन एमिशंस कम हों। आप देख रहे होंगे CNG, CBG ये अब धीरे धीरे ज़्यादा इनका आ रहा है। इसके अलावा EVs की ओर अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन EVs के साथ में उसको EVs को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी ग्रीनर एनर्जी जो सोलर, विंड इन सब के द्वारा हो, उसकी ओर ज़्यादा हमको अब ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा हाइड्रोजन है, ये एक बहुत बड़ा आगे आने वाले समय में गेम चेंजर के रूप में आएगा और इन सब चीज़ों से, जैसा आपने कहा कि अभी जो कोल के एनर्जी थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनके ऊपर हमारा, यद्यपि ये सब रहेंगे, दे ऑल विल बी देयर, बट द ग्रोथ विल बी टेकन ओवर बाय द न्यू टाइप ऑफ ग्रीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मोर ना डॉक्टर संगीता गोसाई, बेसिकली नोन एज अ वोकलिस्ट, किंतु डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर रे 33 वर्ष काम करिछि एज द डायरेक्टर ऑफ ओडिसी रिसर्च सेंटर एंड एसोसिएट प्रोफेसर उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर। वर्तमान युवपीढ़ी को मुझे कहबी दे आर वेरी 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 टैलेंटेड, किंतु खाली टैलेंट हेले चलबनी कि मोबाइल रू सब शिखिले चलबनी। पेरेंट्स गुरु को रेस्पेक्ट करेंगे एवं तांको कथा मध्य शुणिबे, गूगल रो सब कथार राजी हवा उचित नुहे।
गूगल भी भूल हो पारे तेणु बापा माँ गुरु से विश्वास रखिए आउ निजर ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे किसी क्रिएटिव जिनस करने को चेष्टा करेंगे प्रत्येक दिन उठिले निज कथा भाविबा छड़ा अन्य मानक पई मु आज गोटे दिन में कौन कली राति रे सेटा शोला बेलू भाविबे हाँ आज मोर दिनटा फ्रुटफुल है मु किछि अवदान दे पारी है बासी बिछणारू जुहार करुछि तुमको हे महाबाहु तुम करुणारू आजी दिनटी मो भलरे जाऊ भलरे जाऊ भलरे जाऊ भलरे जाऊ समस्तंकर दिन भलरे जाऊ जा मु सबुदिने भगवान पाखरे प्रार्थना करि थाए। They have very nicely expressed the planter and the career, starting with the guest of honor.